हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो एक्सरसाइज है 5.3 का पार्ट 6, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी आज हमारी फिनिश। प्रीवियस जो 5 पार्ट्स थे आपके पास, उसमें एक्सरसाइज 5.3 के जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाले थे आपके पास, और आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें आपको मिले हैं। लेकिन आज जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, तीनों के तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलने के पूरे चांस हो सकते हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं 6 पार्ट में, और अच्छे से कवर करेंगे, देखेंगे कि हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, देखते हैं हमारे पास आज कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आज आपके पास पार्ट 6 में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एपी में आपको इन्वॉल्व कर दिया गया है। अब ध्यान से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। उसने कहा है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। बहुत सारे सेमी सर्कल्स हैं जो कि किस तरह से आपका चलते हैं कि विद सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी, यानी कि उनके जो सेंटर्स हैं वो चेंज होते जाते हैं कि ए एंड बी पर। उसने कहा स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर। इस तरह से आपकी क्या है, रेडियाई बढ़ती जाती है। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेडियाई की बात करता हूँ तो ये आपकी 0.5 है, और इसके बाद अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल्स की बात करता हूँ तो इसकी जो रेडियाई है वो आपके पास अल्टरनेटली बढ़ती जा रही है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। आगे उसने कहा है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच अ स्पाइरल मेड अप टू द 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। आपके पास 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं, उनकी जो टोटल लेंथ है, यानी कि आपकी सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, आपने कितनी टोटल लेंथ आपकी चली, उसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन उसने कंफर्म कर दिया कि पाई की वैल्यू आपको क्या यूज़ करके चलनी है, भैया आपकी पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है क्या, 22/7। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो हम जनरली अपने क्वेश्चन को लिखते हैं। हमने कहा है कि भाई सॉल्यूशन शुरू किया, द रेडियाई ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल R1 कितनी है जी हमारे पास, 0.5 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा है कि द रेडियाई ऑफ द सेकेंड सेमी सर्कल्स कितनी है भाई आपके पास, 1.0 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद आती है द रेडियाई ऑफ थर्ड सेमी सर्कल्स, वो कितनी है भैया आपके पास, 1.5 सेंटीमीटर। हमने कहा कि जी ये पूरा जो डाटा चल रहा है, ये पूरा डाटा किस में चल रहा है भैया आपके पास, सर्कल्स में चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि अगर इन सब का डिफरेंस देखा जाए तो 0.5 आ रहा है, और 0.5 आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास ये एपी है। तो हमने कहा कि दिस सीक्वेंस इज एन एपी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर, अगर हम इसके अकॉर्डिंग आपकी पूरी की पूरी क्या जर्नी शुरू करें भाई आपकी एपी की करें, तो फर्स्ट क्या होती है भाई आपके पास पाई R1 प्लस के पाई R2। ठीक है जी, कितने बनेंगे भाई आपके पास, पाई R2 प्लस के पाई R3 प्लस के पाई R4 और प्लस के एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगी। कब तक चलेगी ये, 13 टाइम्स तक, 13 टाइम्स। अब आपको पता चल गया कि भाई 13 क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया था ना 13 टाइम तक आपके क्या बनते हैं, वो सेमी सर्कल्स इसी तरह से बनते जाते हैं। तो हमने कहा कि 13 टाइम तक इसी तरह से सम होगा इनके किसका, हाफ सरकमफ्रेंस का। ठीक है ना। तो आपके पास हाफ सरकमफ्रेंस है तो इसका मतलब आपने क्या लिया, पाई को तो बाहर लिया, और ये बन गया मेरे पास R1 प्लस के R2 प्लस के R3 और प्लस के एंड सोन, कहाँ तक चलेगा, 13 टाइम्स। क्लियर होगी जी भाई आपके पास, क्लियर है। अब आपके पास यहाँ से आपको मिल जाएगा कि देयरफॉर, हम पाई को बाद में सोल्व करेंगे, हमारे पास अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना मिल जाएगा आपके पास, पाई इंटू 0.5 प्लस 1.0 प्लस के 1.5 प्लस के एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा, कब तक चलेगा, 13। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपली इसलिए लिख के बताया भैया आपको पता रहेगा कि हम किस तरह से इसको अरेंज करने वाले हैं, क्योंकि आपके पास एक एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास गिवन होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हमने किस तरह से अरेंजमेंट आपका किया था। अब ध्यान से सुने कि अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ किसकी भैया आपके पास की, नाउ ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो 0.5 यानी कि 1/2। ठीक है जी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1
1.0, 1 माइनस के 0.5 करेंगे तो 0.5, और ये भी कितनी हो जाएगी मेरे पास 1/2। और इसके बाद मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 13 है, और Sn मुझको फाइंड करना है कि सम ही तो बताना है। और सम बताने के लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ आपका फॉर्मूला। हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि मेरे पास Sn की वैल्यू होती है n/2, 2a प्लस के n-1 इंटू कितना बनेगा मेरे पास d बनेगा। ये मेरे पास वो फॉर्मूला है जिससे मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन है हम इसमें पुट करते जाएंगे। तो क्या मिलेगा मेरे पास, S13 आपको निकालना है, तो 13/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, और प्लस के n की वैल्यू 13-1 इंटू में डी कितना है मेरे पास 1/2। क्लियर हो गई जी इतनी बात। तो ये कितना बनेगा आपके पास, S13 इक्वल्स टू 13/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस के यहाँ से बन जाएगा मेरे पास 12 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। क्लियर हो गई जी इतनी बात। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, S13 इक्वल्स टू 13/2, और ये टोटल कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बनेगा आपके पास 6, और टोटल बन जाएगा मेरे पास 7, और ये कितना बनेगा भाई मेरे पास, अगर देखा जाए तो हमारे पास S13, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो टोटल आया वो आ गया मेरे पास 13 मल्टीप्लाई बाई 7/2, ये हमारे पास आया। लेकिन ये किसका सम आया, इस अंदर वाले का आया। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सम ऑफ 13 टाइम्स। तो यहाँ से लिखेंगे कि इसके बाद अगर हम यहाँ से पहले ही लिख के चलते कि हमारे पास पाई भी है, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि S13 इक्वल्स टू, प्रॉपरली इसकी बात करी जाए तो आपके पास पाई मल्टीप्लाई, अब ध्यान से सुनो, ये इस पूरे की वैल्यू आई तो हम यहाँ पर रखेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, कि आपके पास सम कितना निकलेगा। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं भाई सम कितना है, कि देयरफॉर सम इक्वल्स टू बन जाएगा पाई मल्टीप्लाई बाय S13। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये बन जाएगा मेरे पास कि सम इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू कितनी बोली उसने 22/7 मल्टीप्लाई बाय S13 की वैल्यू आ गई मेरे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अगर इससे कैंसिल करें तो 7 से 7, और ये बन गया 11। तो सम कितना आ जाएगा भाई आपके पास, सम आएगा आपके पास 11 मल्टीप्लाई बाय 13। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि सम इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपके पास, कि सम इक्वल्स टू 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11, और ये बन गया आपके पास 14। तो सम मेरे पास कितना आएगा भाई मेरे पास, कितना आया मेरे पास, सम आया मेरे पास 143, और जबकि 143 ही हमारे पास आंसर होने वाला था। तो आपको हर एक पर्टिकुलर कंडीशन को देख के चलना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। और आपके पास ये जो क्वेश्चन किया, अब आप ध्यान से सुनना, बुक में क्या होता है भाई, बुक में पाई को साथ में लेके चलता है, हमने साथ में नहीं लिया, हमने इसका अंदर वाले का सम निकाला। भाई इसका सम निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, पाई से। हमने इसका सम निकाला 13 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अब हमें सम निकालना था, तो सम निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कि सम इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय S13, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास S13 है। तो हमने पाई की मल्टीप्लाई जब इसके सम से कराई, ये सम ये निकला, तो जो भी टोटल आएगा आपके पास वो निकल जाएगा इसका सम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके हैं, तो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना है भाई, आपको एक एक मीनिंग का ध्यान रखना है, और डायग्राम आपके पास ये रहा। अब उसने कहा कि टोटल हमारे पास जो है 200 लॉग्स हैं हमारे पास, आर स्टिक्स इन द फॉलोइंग मैनर्स। उसने क्या कहा कि भाई इस तरह से आपके क्या हुए हैं, उनको क्या कह सकते हैं उसको, कि इस तरह से उसके क्या कह सकते हैं, चट्टा लगाया हुआ है। किस तरह से भाई, नीचे की साइड तो कितने हैं आपके पास, ये जो ये रोल है, लोग हैं आपके पास, ये कितने हैं आपके पास, ये 20 हैं। फिर इसके बाद उसने क्या किया कि आपने देखा होगा ना, एक गेम देखा होगा कि गिलास का एक गेम देखा होगा कि आपने उसको अरेंजमेंट किया, ऊपर तक 1 तक लेके आ गए, तो सेम टू सेम वही है आपके पास, ठीक है ना। कि हमें इसको इस तरह से अरेंज करना था कि बॉटम में आपके पास कितनी रोज हैं, आपके पास टोटल आपके पास कितनी है भाई, आपके पास 20 है। फिर उसके बाद कितनी है आपके पास ये रोज, आपके पास 19 है। फिर उसके बाद कितनी रोज है हमारे पास 18 है। तो इसी तरह से आपका एक एक कम करते करते हमने इसको ऊपर तक क्या क्या अरेंज किया, एक मैनर में अरेंज किया। तो आगे उसने ये बोल दिया कि भाई इन हाउ मैनी रोज आर इन 200 लॉग्स प्लेस्ड, यानी कि आपके पास कितनी आपकी रो बनेगी, पहले तो ये बता दो, 5 बनेगी, 10 बनेगी, 20 बनेगी। आगे उसने कहा कि एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो का मतलब यानी कि फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्या कितनी आपके पास क्या होंगी
लॉग्स होंगी वो आपको बताना है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना है भाई, मेरे पास हमने कहा है कि लॉग्स इन फर्स्ट रो कितनी है भाई आपके पास 20, लॉग्स इन सेकंड रो कितनी है आपके पास 90 और लॉग्स इन थर्ड रो हमने कहा 18, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी हमने वो लिख लिया। अगर सब में देखा जाए तो सब में एक एक का माइनस चल रहा है, तो इसका मतलब जब माइनस चल रहा है तो हम बोल देंगे ये तो एपी है, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि हेयर, आप ध्यान से सुन लेना भाई। अब आपके पास आया ध्यान से सुनो कि हमारे पास कितना है भाई आपके पास 20, 90, 18 एंड सो ऑन। हमें लास्ट वाली में बताना है कि कितने आपके पास रो होने वाली है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास ये आया, तो ए की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास 20, डी की वैल्यू हो जाएगी 19 माइनस के 20 इक्वल्स टू में -1, एन की वैल्यू आपको बतानी है। आपके पास एस एन दे रखा है 200 की टोटल मेरे पास ये है, और आपको एस एन भी बताना है कि कितना है आपके पास। जब एन पता चल जाएगा तो लास्ट भी पता चलेगा आपके पास। अब आपके पास आता है कि यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आप यूज करके आप एन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एस एन वाला। एस एन इक्वल्स टू होता है भाई आपके पास n/2, 2a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। आप सभी को आपके पास बुक में जैसे ही आपको लगे ना कि भाई हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखना है, तो उसको बिल्कुल प्रॉपर मैनर में लिखें। उससे क्या होता है भाई आपको याद भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हमें किस तरह से अरेंजमेंट करनी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर सकता हूँ। एस एन की वैल्यू मेरे पास 200 है, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और मेरे पास 2 × 20 है, प्लस के एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी की वैल्यू मेरे पास -1 है। ये मेरे पास डाटा जितना था मैंने उसमें पुट किया। अब ध्यान से सुने कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 400, ये बन जाएगा n, ये बन जाएगा मेरे पास 40, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के n, और प्लस के कितना हो गया मेरे पास 1। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो सोल्व करके क्या आएगा भाई मेरे पास, ध्यान से देखो 400 कितना मिलेगा मुझको 400 इक्वल्स टू में अगर अंदर मल्टीप्लाई करी जाए तो बन जाएगा आपके पास माइनस के n² और प्लस के 41n। अब आप इसको जब इधर लेके जाओगे तो इसको लेके आओगे तो कितना मिल जाएगा n² माइनस के 41n और प्लस के कितना रहेगा आपके पास 400 और इक्वल्स टू में 0। 400 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना आ जाए भाई आपके पास 41 आ जाए, तो ऐसे आपके पास फैक्टर कौन से हो सकते हैं भाई आपके पास, ये बन सकता है कितने बनेंगे भाई हमारे पास, ये बन जाएंगे 41 आना चाहिए। हम फैक्टर ही कर लेते हैं भाई, रफली इधर कर लिया करो कि ये बनेगा आपके पास 400, 2 से करेंगे तो 200, 2 से करेंगे तो 100, 2 से करेंगे तो आपके पास 50, और 2 से करेंगे तो 25, और 5 से करेंगे तो आपके पास 5, और 5 से करेंगे तो 5। अब हमें इस तरह के अरेंजमेंट करने हैं कि आपके पास कितना आ जाना चाहिए, आपके पास 41 आना चाहिए। 25, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 25 हो गया जी हमारे पास। अगर हम यहाँ से देखें तो क्या मैं इसको अरेंजमेंट ऐसे कर सकता हूँ कि n² माइनस के 25 प्लस के 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40 कितना आएगा आपके पास 400, और प्लस कर देंगे तो 41 मल्टीप्लाई बाय n और प्लस के 400 इक्वल्स टू में कितना बना मेरे पास 0। तो ये बन जाएगा n² माइनस के 25n और माइनस के 16n और प्लस के 400 इक्वल्स टू में 0। 2 2 के आपको पता है कि पेयर लिए जाते हैं, तो पेयर लिए जाएंगे तो यहाँ से कॉमन है n, अंदर बच जाएगा n माइनस के 25 और यहाँ से माइनस के 16 है, तो n माइनस के कितना बन जाएगा मेरे पास 25। तो मेरे पास n की 2 वैल्यूज़ दिख रही है आती हुई की, तो एक तो n माइनस के 25 हो गया और एक n माइनस के 16 हो गया, इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा मेरे पास 0। अगर ध्यान से देखा जाए तो n की वैल्यू एक तो आ गई मेरे पास 25 और एक n की वैल्यू मेरे पास आ गई 16। अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं n16 यानी कि nth टर्म निकालने की कोशिश करता हूं, nth टर्म निकालते हैं कि a25, सबसे पहले ये तो चेक करना होगा भाई मुझे। a25 चेक करेंगे तो इसका मतलब मेरे पास आ जाएगा कितना कि a प्लस के 24d, और इसमें अगर a की वैल्यू रखी जाए तो कितना है 20, और प्लस के कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय -1, तो a25 कितना आ गया मेरे पास सोल्व करके -4, और जो कि आपको पता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल
ये पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ से लिखेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब n डज नॉट इक्वल 25 नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ से क्या लिख देंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखेंगे कि n की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी होने वाली है, हमारे पास 16 होने वाली है। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। अब उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि लास्ट वाली रो में कितनी होगी। तो लास्ट वाली रो का मतलब हो गया, हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि मेरे पास कितना भाई आपके पास A16 का मतलब हो गया A प्लस के कितना बनता है भाई आपके पास 15D। A16 का मतलब हो गया कि लास्ट वाली टर्म निकाल लो कि उसके अंदर कितनी रो होने वाली है। तो A की वैल्यू 20 है, प्लस के 15, D की वैल्यू -1 है। तो ये बन जाएगा आपके पास कितना कि A16 इक्वल्स टू में 20 माइनस के 15, तो A16 मेरे पास आ गया कितना आपके पास 5। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो लास्ट वाली आपके पास क्या है, आपके पास कि उसने बोला था ना कि भाई आपके पास बताओ कि लास्ट जो टॉप में रो है उसमें कितने लोग सोने वाले हैं। तो उसमें कितने लोग सोने वाले हैं आपके पास 5, और आपके पास टोटल आपके पास जो रो है वो कितनी बनेगी भाई आपके पास, वो बनेंगे आपके पास 16। तो 16 रो बन जाएंगी, और लास्ट वाले जो आपके पास रो है उसमें कितनी आपके पास होने वाली है भाई आपके पास रोज, वो कितनी होंगी आपके पास, वो होने वाली है आपके पास 5, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया, 2 आंसर पूछे थे उसने कि बताओ कि हाउ मैनी रोज आर इन द 200 लॉग्स प्लेस्ड। अब हम कहेंगे कि कितनी बन सकती है भाई, 16 बन सकती है। अब उसने कहा था कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। भाई टॉप रो में जो आपके पास आपकी रो बनने वाली है टॉप वाले में कितने होंगे लॉग्स, उसमें 5 होंगे, यानी कि 5 क्या कह सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े होंगे उसमें, ठीक है ना। तो आपको इतना बताना था कि टॉप वाले में 5 आपके पास क्या होने वाले हैं, लॉग्स होने वाले हैं, यानी कि लकड़ी के जो आप गट्ठर रख रहे हो ना, वहाँ पे पेड़ रख रहे हो या कह सकते हो कटिंग रख रहे हो, तो वो क्या कहलाएंगे भाई आपके पास, वो कितने होंगे लास्ट वाले में, सबसे टॉप में 5 होंगे, ठीक है जी। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ना है और एक डायग्राम के थ्रू हमें समझना है। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है कि अब पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस चल रही है जो कि किस तरह से अरेंजमेंट की गई है। उसने कहा कि अ बकेट इन प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट रखी गई है, यानी कि बाल्टी रखी गई है, विच इज द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। इस बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर पहला पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है जी। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्टिंग स्ट्रेट लाइन। उसने क्या कहा कि भाई पहले वाला पोटैटो तो कितना है 5 मीटर है, और उसके बाद 3-3 मीटर पर फिर से दोबारा से उसमें क्या रखे गए, पोटैटोज रखे गए, और रेस स्टार्ट कर दी गई। आगे उसने क्या कहा कि देयर आर 10 पोटैटोज, यानी कि कितने पोटैटोज रखे गए भाई आपके 10 पोटैटोज, यानी कि 10 पोटैटोज रखे गए और रेस को शुरू कर दिया गया। अब करना क्या था, उसने कहा कि आपके पास अ कॉम्पिटिटर स्टार्टेड फ्रॉम द, उसने क्या कहा है कि स्टार्ट करता है कहाँ से, बकेट से, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, यानी कि जो अपने नज़दीकी पोटैटो है उसको उठाएगा और आएगा बकेट में डाल देगा, रन बैक टू विथ इट, फिर ड्रॉप इन, उसने क्या कहा है कि ड्रॉप इट इन द बकेट, कि भाई उसे उठाएगा और फिर वापस आएगा और बकेट में डाल देगा। फिर उसने कहा कि फिर रन बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, कि भाई फिर जाएगा दोबारा से, फिर दूसरे पोटैटो को उठाएगा, फिर वापस आके इसमें डाल देगा। ये कंटिन्यूअसली तब तक चलेगा जब तक वो 10 पोटैटो क्या ना कर दे, बकेट में ना डाल दे। इतनी बात आ गई आपके समझ में। तो उसने क्या कहा कि भाई जब तक चलेगी रेस, जब तक सारे के सारे पोटैटोज बकेट में ना जाए। उसने कहा कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, उसने क्या कहा कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, यानी कि वो टोटल जो आपकी डिस्टेंस कवर करेगा। भाई देखो पहले तो एक बात ध्यान से सुनो, 5 मीटर का पहले तो पोटैटो उठाएगा, फिर वापस आएगा इसमें रख देगा। तो उसने 5 मीटर कितनी बार डिस्टेंस कवर करी, एक बार जाने में, एक बार आने में। फिर उसके बाद भागेगा बेचारा, कहाँ पे जाएगा, फिर दोबारा से किस पे उठाएगा, देखो 5 मीटर ये रही, 3 मीटर और चल गई 8 मीटर, 8 मीटर ऐसे गया, फिर 8 मीटर इसको वापस रखने आएगा, फिर भागेगा, 8 + 3 कितना हो गया 11 मीटर, 11 मीटर फिर जाएगा और फिर वापस आएगा। तो इसका मतलब हर एक सिचुएशन पे वो डबल आपकी डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले मैं अरेंजमेंट की बात कर लूँ। अरेंजमेंट क्या है जी, हमारे पास अरेंजमेंट करना है हमें। उसने कहा कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फ्रॉम फर्स्ट बकेट,
यानी कि पहली बकेट है, फर्स्ट बकेट नहीं, बकेट लिखो बस आप, काम चलेगा। तो यहाँ से जाता है, यहाँ से उठाई पोटैटो और वापस इसमें डाल दिया। अब ध्यान से सुनो, 5 मीटर पे था तो 5 मीटर हमने लिख लिया। फिर हमने कहा कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेकंड पोटैटो फ्रॉम द बकेट, आप इसे फर्स्ट को यहाँ से रिमूव कर दो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो बकेट ही आपके पास, ठीक है ना। तो अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ तो दूसरा कितना है, पहले ध्यान से सुनना आप मेरी बात, अब ध्यान से सुनना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। देखो 5 तो ये रहा, दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास 8, तीसरा हो जाएगा 3 और जोड़ दो 11। तो हमने कहा जी सबकी डिस्टेंस ये चल जाएगी, फर्स्ट पे इतना रहेगा, सेकंड पे इतनी डिस्टेंस, थर्ड पे इतनी डिस्टेंस। लेकिन हमने कहा कि डिस्टेंस कवर्ड टू ड्रॉप द पोटैटो इन द बकेट, भाई 5 इधर चला जाने उठा के लाया, फिर 5 इधर चल गया, तो टोटल कितनी बन जाएगी। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि हेयर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, कोमा 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मीटर। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने ये क्यों लिखा, और कोमा एंड सोन ऐसे ही चलेगा, कब तक, जब तक आप 10 के 10 पोटैटो इसमें एंटर नहीं करा देते। इतनी बात कंफर्म हो चुकी। अब हमारे पास अगर हम इसको देखें, ये कितना बन गया आपके पास 10 मीटर, ये बन गया मेरे पास 16 मीटर, ये बन गया मेरे पास 22 मीटर, और एंड सोन ऐसे ही आपका चलता रहेगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इन दोनों का डिफरेंस 6, इन दोनों का डिफरेंस 6, तो ये तो क्या होगी, हम यहाँ से बोल सकते हैं दिस सीक्वेंस इज एन एपी, कि ये एपी में है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि ए इक्वल्स टू कितना है जी, मेरे पास 10 है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 माइनस के 10 इक्वल्स टू में 6, एन की वैल्यू कितनी है 10 पोटैटोज हैं, और एस आपको यानी कि सम आपको बताना है, सम बताना है तो सम निकाल दो भाई। हम यहाँ से क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें थोड़ा सा इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं भाई, कितना बनेगा भाई मेरे पास, थोड़ा सा यहीं पर ही अपना फॉर्मूला लिख देते हैं भाई, ठीक है जी। हमारे पास आएगा कि यूजिंग द फॉर्मूला एस एन इक्वल्स टू में n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस के n-1 इंटू डी। हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर कैसे आएगा भाई, ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास एस एन की वैल्यू दी तो एस एन का मतलब हो गया S10, क्योंकि 10 पोटैटोज की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस हमें कवर करनी है, तो हो जाएगा 10/2 2a, ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10 है, और प्लस के 10 माइनस के 1 है, और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 है। अगर मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो मेरा काम चलेगा। S10 की वैल्यू हो गई मेरे पास 10/2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा मेरे पास 10, और प्लस के यहाँ से निकलेगा मेरे पास 9, और यहाँ से बच जाएगा मेरे पास 3, क्योंकि 2 तो कॉमन था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास S10 इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होता है, आप हम अभी इसको क्या करते हैं भाई, ऐसे ही लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 प्लस के 27, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा मेरे पास कि S10 की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई बाई 37, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा भैया आपके पास कि S10 इक्वल्स टू जो टोटल डिस्टेंस चलेगा वो 30 कितना बन जाएगा 370 मीटर, यहाँ पर मीटर लगा दो। अब ध्यान से सुनो, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस उसने कवर करी वो कितनी कवर करी भाई, उसने 370 मीटर, यानी कि 370 मीटर उसको कवर डिस्टेंस करनी पड़ेगी उस कॉम्पिटिटर को जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है जी। तो आपके पास ये क्वेश्चन था, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, और इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, कि भाई हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी हम उससे अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके पास आज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास आने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपको इस वीडियो के बाद आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो आप अब इस चैप्टर की सारी कंडीशंस को अच्छे से कवर करना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप कर लीजिए इस चैप्टर को कंप्लीट, अच्छे से कवर कर लीजिए हर एक प्रॉपर्टी को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।